ना तो मोनालिसा को कहूंगा कि उसकी कोई गलती है, ना हो IITN बाबा की कोई गलती इसमें कहूंगा। अगर मैं कुंभ गया और वो मुझे मिल गया तो मैं उससे कहूंगा बेटा गले लगो, अभी तुम्हें अभी जरूरत है इसकी, तुम्हें अभी थोड़ा सा स्नेह की जरूरत है। ये गलती है इस युग की। अब ये रील का युग आ गया, यहाँ हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। तो इसमें महानता IITN की है कि बाबा होने की। IIT के बाद पता लगा कि ये सब व्यर्थ चीजें हैं। हम कपड़े पहनते हैं अटेंशन के लिए, हम अच्छी गाड़ी खरीदते हैं अटेंशन के लिए, अच्छा घर बनाते हैं अटेंशन के लिए। एक पॉर्न स्टार को हम एक हीरोइन बना सकते हैं और उसके साथ उठने बैठने में, फोटो खिंचाने में आज कोई शर्म महसूस नहीं करता, बल्कि शान महसूस करता है। सेक्स हो गया, धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पे बात नहीं करना चाहता आदमी, जबकि सभी तरीके के धर्मों में इस पे बहुत बात हुई है, इस पे बहुत काम हुआ। आपकी नज़रों में क्या बड़ा है आजकल? सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी हैं या धर्म बड़ा है? बेहद स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस धर्म प्रोग्राम में। धर्म जिसके बारे में व्याख्या करने की यूं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन धर्म जो हम सभी को एक सूत्र में बांध रहा है, उसी धर्म का उपयोग करके आज कुछ लोग फेमस होने की, आपके नज़रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में अभी महाकुंभ जो है इलाहाबाद में लगा हुआ है, प्रयागराज में, और इस महाकुंभ ने जितनी ख्याति पाई है शायद ही किसी और चीज़ ने अभी तक में पाई होगी। विश्व विख्यात हम कह सकते हैं। लेकिन जितनी प्रसिद्धि इस महाकुंभ ने पाई है उतनी ही प्रसिद्धि IITN बाबा ने भी पाई है, हर्षा रिछारिया ने भी पाई है, और उस व्यक्ति ने भी पाई है जो वहाँ पर मालाएं बेच रही थी, उसने भी पाई है जो सालों तक ड्रग्स के केस में फंसी हुई थी और अचानक से वो साध्वी बन गई। लेकिन सवाल आज का ये होगा कि तमाम चीज़ें करने के बाद, जिंदगी का हर एक अनुभव लेने के बाद, क्या व्यक्ति धर्म का उपयोग इसलिए कर रहा है कि वो लोकप्रियता हासिल कर सके? चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो एक सन्यासी भी कह सकते हैं आप, एक जन कल्याणकारी भी कह सकते हैं। वो कई काम जो हैं वो लोगों के लिए भी कर रहे हैं, सखा वेलनेस नामक वो सेंटर भी जो है चला रहे हैं, और तमाम उनके अन्य कार्य हैं। सखा जी मौजूद हैं मेरे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। महाकुंभ अभी तक आप गए हैं? नहीं, अभी नहीं गया हूँ, लेकिन जाने का विचार है, लेकिन वो शायद अंत समय में होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरे जाने का शोर शराबा नहीं करूंगा, और सिर्फ एक जाना है और श्रद्धा के साथ जो उसके नक्षत्र के लाभ और ये जो भी होता है, एक उसके दर्शन के लिए ही जाऊंगा। एक तरीके से कुंभ जो होता है, मेरा मानना है कि कुंभ ऐसा है कि जो एक तीर्थ बनता है कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल। तो उस तीर्थ के यात्रा के लिए मैं कुंभ को तीर्थ यात्रा का नाम दे रहा हूँ। वो एक तीर्थ यात्रा है और तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ जाना अच्छा बात है, जाना चाहिए। लेकिन आजकल जो चीजें चल रही हैं, ये IITN बाबा, आपने भी आशा है जी देखता हूँ, बिल्कुल छाया हुआ है सोशल मीडिया पे। IITN बाबा हो गए, हर्षा रिछारिया हो गई, किसी की आंखों को की बातें चल रही हैं, तो किसी की पढ़ाई की बातें चल रही हैं, किसी की बातें चल रही हैं कि ड्रग्स से जुड़ी हुई जिंदगी थी, हीरोइन रही हैं, वो बड़ी एक्ट्रेस रही हैं, और अब वो जो है वो सनातनी बन चुकी हैं, साध्वी बन चुकी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? मेरा मानना है इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं ना तो मोनालिसा को कहूंगा कि उसकी कोई गलती है, ना हो IITN बाबा की कोई गलती इसमें कहूंगा, ना वो जो एक महिला और हैं जो साध्वी बन गई उनकी कोई गलती करूंगा। ये गलती है इस युग की, जिस युग में प्रचार को लोग बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कोई अपने प्लेटफॉर्म पे अपने को हिट नहीं किया, बिल्कुल। वो लोगों को लोगों ने हिट कर दिया। अब देखिए, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर अभी मैं कहूं कि एक स्वास्थ्य के संबंध में मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं, आइए इन्फॉर्मेशन, और एक इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैं बोलूं कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते, लेकिन एक रील लगातार लोग देखे जा रहे हैं। अब ये रील का युग आ गया, यहाँ हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। बिल्कुल। और सच कहें तो रील अपने आप में कितनी नुकसानदेह है ये किसी से छुपा नहीं, क्योंकि वहां पे हम इंटेलिजेंसी को उपलब्ध नहीं होते, सिर्फ एक भीड़ तंत्र को उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल। तो ये मीडिया ने उनके साथ किया है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोगों ने ये कोई प्लान किया, ये एक नेचर ने उनको मौका दे दिया। हाँ, अब उस मौके को दुनिया किस नजर से देखती है ये इंपॉर्टेंट है। भाई,
आप आईआईटी की अगर बात करें कि एक आईआईटीएन बाबा हो गया, बिल्कुल, तो इसमें महानता आईआईटीएन की है कि बाबा होने की? अगर महान होने की योग्यता आप कहें आईआईटीएन है इसलिए महान है, तो इसका मतलब हर किसी को बाबा होने के लिए आईआईटीएन होना जरूरी था। तो कबीर को तो हम किसी श्रेणी में नहीं रखेंगे। सच बात तो ये है कि जिस प्रकार बुद्ध एक राजा के बच्चे थे और उन्हें राजा होने के बाद सब चीजों की व्यर्थता नजर आई और फिर वो छोड़ के सन्यासी हो गए, इसलिए दुनिया उनका सम्मान दो तरीके से करती है। एक ये कि जिसने व्यर्थता जान ली, और एक इसलिए कि हो इतनी बड़ी चीज छोड़ दी, राजा के बच्चे ने सब छोड़ दिया। बिल्कुल। तो जो गरीब लोग मानते हैं बुद्ध को, वो इसलिए मानते हैं कि भाई इतना सब कुछ छोड़ा, लेकिन जिसके पास जो होता है उसी को पता होता है उसकी सार्थकता और व्यर्थता। तो इन अर्थों में हम आईआईटीएन बाबा के लिए कहेंगे कि उसको आईआईटी के बाद पता लगा कि ये सब व्यर्थ चीजें हैं, तो वो तो आईआईटी की व्यर्थता सिद्ध हुई, इससे आईआईटी की सार्थकता सिद्ध नहीं हुई। तो हम उसे बाबा कहें, हम उसे आईआईटीएन बाबा कहते हैं, यही गलत है। तो ये एक प्रचार तंत्र का तरीका है जिसमें हम एक लाइन बनाते हैं इंपॉर्टेंट और उसको दिखाते हैं। अब जैसे मैं हूं, मैं भी सन्यासी, और अब जैसे मैं सन्यासी शब्द कहूंगा, अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि सन्यासी की एक धारा है, एक विचारधारा है, हर आदमी उस विचारधारा पे मुझे देखना शुरू कर देगा। इसलिए मैंने सन्यासी, स्वामी ये सब नाम आम हटा के, छोड़ छाड़ के, और मैं सखा हो गया। मैं आपका मित्र हूं, मित्रवत बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे कपड़े जानबूझ के नहीं पहने हैं, ये मेरे सहज स्वभाव में आते हैं, मैं ये पहनता हूं। ना मैंने बाबा दिखाने के लिए अलग से कोई कपड़े पहनने की जरूरत थी, ना मुझे बाबा दिखाने के लिए कुंभ में स्नान करने की जरूरत, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत मामला होता है। धर्म का लेना देना ये प्रचार तंत्र इनसे नहीं है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी थी जब मीडिया में ये चीज़ें आई थी कि जो आईआईटीएन बाबा थे, वो जब शुरुआती दौर में जो उनके गुरु थे, जब उनसे चर्चा होती थी, तो उनका कहना था कि मुझे फेमस होने का शौक है, मैं फेमस होना चाहता हूँ। तो आजकल जो ये चीज़ें चल रही है, क्या आपको ये लगता है कि जो तमाम ये आजकल नए साधु साध्वी बनने की कोशिश है, ये वही फेमस होने के कारण? देखिए, फेमस होने की बात तो ऐसे कहें कि ये हम सब के अंदर एक गुण रूप में पाया जाता है कि हर व्यक्ति अटेंशन सीकर है। हम कपड़े पहनते हैं अटेंशन के लिए, हम अच्छी गाड़ी खरीदते हैं अटेंशन के लिए, अच्छा घर बनाते हैं अटेंशन के लिए। तो अटेंशन तो एक मनुष्य की प्रकृति में छुपा हुआ है, और ये मैं समझता हूं कि फेमस होना कोई बुरी बात भी नहीं। हम इसको बुरा क्यों बनाएं? हम इसको ऐसा क्यों देखें कि बुरी चीज है? हम बुरा कहाँ पे मानते हैं उसको समझ लीजिए। बुरा ये मानते हैं कि आपने खोली तो दुकान जो है परचूनी की है और उस पे बोर्ड लगाया है कि यहाँ ज्वेलरी मिलती। आपने जो दुकान है, आपके अंदर वो सामान भी होना चाहिए। सच बात तो ये है कि आईआईटीएन जो बाबा हैं, अभी तो वो अपनी खोज में है ना। जो खोज में होता है उसे तो बाबा शब्द लगाना नहीं, वो तो एक खोजी है, वो तो एक शिष्य की श्रेणी में आता है। और शिष्य की श्रेणी में आया, सिद्ध की श्रेणी में नहीं आया। तो उसको बाबा शब्द भी यूज नहीं करना चाहिए। बाबा शब्द भी उसके साथ कहीं ना कहीं ये लोगों की अज्ञानता है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपनी साधना पूरी करके इस योग्य नहीं हो जाता कि वो दूसरों को ज्ञान दे सके, तब तक तो उसको लाइमलाइट में आना नहीं चाहिए। ये तो ऐसी बात है कि अभी कोई व्यक्ति अभी खुद स्टूडेंट है और वो अपना प्रचार टीचर बन के कर रहा है। बिल्कुल, तो वो बात गलत है। कहीं कहीं फेमस होना इसलिए भी गलत हो जाता है क्योंकि जब अगर हम उनकी रील्स देखते हैं, जो मैंने कुछ स्क्रॉल की, वो अपने माता पिता को, अब एक व्यक्ति अपने माता पिता को भगवान के तौर पे ही देखता है, लेकिन उनका कहना है कि माता पिता को भी भगवान ने बनाया है। देखिए, मैं आपको फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक बार कहा भी था, मैंने थोड़ा सा मेरी बात को लोग गलत समझेंगे, लेकिन मैंने कहा था अब वो एक मिसफिट इंसान है। वो मिसफिट इंसान है। अभी उसको, वो जहां पे यात्रा कर रहा है वो दुनिया से नाराज है। अभी वो किसी पे करुणा नहीं दिखा सकता, अभी तो वही करुणा का पात्र है। बिल्कुल, अभी तो वही करुणा, उस पे करुणा करो, उसे तो कायदे में लोग जाएं और उससे कहें कि तुम इतने दुखी क्यों हो, उसको गले लगाओ। अगर मैं कुंभ गया और वो मुझे मिल गया तो मैं उससे कहूंगा बेटा गले लगो, अभी तुम्हें अभी जरूरत है इसकी, तुम्हें अभी थोड़ा सा स्नेह की जरूरत है। और मैं समझता हूँ जो बच्चे स्नेह से एक तरीके से स्नेह पा नहीं पाते हैं जीवन में, वो इस तरीके की बात करते हैं।
बिल्कुल, एक राह भटक जाने वाली बात भी कहते हैं और कुछ लोग फिर गलत देखो, समझ जाए। भटकना नहीं कहेंगे, असल हाँ। में राह पे आने के लिए भी भटकने का एक मार्ग है। एक मार्ग है जो विषमता से चलता है। जैसे हम कहें कि जो वाल्मीकि ग्रंथ लिख रहे हैं रामायण, वो एक समय में डकैत थे। तो भटकना कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में जब धर्म की बात होती है तो धर्म इतनी छोटी नहीं है। आपने एक शब्द सुना होगा कि बाकी सब धर्म है और सनातन जो है वो जीवन शैली है। अब क्यों कहा जाता है सनातन जीवन शैली? वो इसलिए कहा जाता है कि सनातन में सभी तरीके के विचारों का सम्मान है। सनातन पूरी प्रकृति है, वहां पे हर व्यक्ति अपने योग्य मार्ग चुन सकता है। 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब का देवी देवता चुन सकता है। बिल्कुल। तो सनातन में कोई एक रास्ता नहीं है। सनातन तो एक मैदान की तरह है जहां कहीं से भी प्रवेश पा जाओ। लेकिन इसी सनातन धर्म का तो लोग उपयोग कर रहे हैं। सनातन धर्म नाम देकर ही तो उपयोग हो रहा है। देखो, उपयोग, जहां तक मैंने बात कही, उपयोग तो कर रहे हैं लोग। अब हम कहें ना, हम भी अभी बात कर रहे हैं, हम क्यों IITN की बात कर रहे हैं जी। अगर हम गौर करके देखें तो हम लोग भी उपयोग कर रहे हैं। हम उसका ना करें उपयोग, हम उसकी बात ना करें। जैसे मैंने कहा ना, हम ये बात ना करें IITN में, हम ये कहें कि अभी वो बेचारा ठीक है, मिसफिट है, उसकी कुछ चीजें हैं, अभी उसे करुणा के योग्य है, अभी उसको कुछ मेडिटेशन की जरूरत है, अभी उसको सही सलाहों की जरूरत है, बस इतनी सी बात है। ठीक है। वहां पे हम इस्तेमाल की जब बात करते हैं तो इस्तेमाल तो ऐसे समझिए एक तलवार बनी, एक चाकू बना, एक चाकू से गर्दन काट देता है, वही एक चाकू से लोगों का इलाज करता है। एक तलवार से रक्षा करता है, एक तलवार से हत्या कर देता है। तो ये तो मनुष्य के हाथ में है कि वो उस चीज का क्या इस्तेमाल करेगा। जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिव रहेंगे, जो पॉजिटिव हैं वो उसका पॉजिटिव यूज करेंगे। इसका समाधान क्या है? क्योंकि आज सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किसी को ऊपर लेकर जाती है और उसके बाद नीचे देखिए, डाल देती है। समाधान की अगर बात कहें तो जिसने समस्या दी होती है वही समाधान देता है। अब आप देखिए कि कितने सारे बाबा हैं जो पिछले हम 25-30 साल में मीडिया के माध्यम से हाईलाइट होते देखे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो बाबा बदनाम हुए, जब उनकी असलियतें खुल के सामने आई, तो मीडिया पीछे हट गया। वही चैनल जो उन्हें दिखाते थे, उन्होंने उनसे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब तक वो दिखाते थे, उनसे विज्ञापन वगैरह लेके वो अपनी मलाई भी वही खा रहे थे। तो मैंने ये देखा है कि मीडिया में, जिस मीडिया ने समस्या पैदा की, उस मीडिया में अभी तक ये तो बात की जाती है, आओ गौर से देखो ये बाबा, ये गंदा है, वो गंदा है। अरे भाई, कोई एक मीडिया प्लेटफॉर्म ये हिम्मत करे कि आइए हम आपके सामने एक सच्चे बाबा को लाते हैं, जो जैसा है, जैसे बातों में है वैसे जीवन में है। ये मीडिया को ही करना पड़ेगा। कोई एक शुरुआत होगी, और ऐसा नहीं है, हर अपवाद से एक नियम जन्म लेता है और हर नियम से अपवाद जन्म लेते हैं और फिर एक अपवाद ही नियम बनता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाप का घड़ा पक चुका। जल्दी ही कोई संस्थान अब इस पे काम करना शुरू करेगा, जो एक लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करेगा। कहीं वो संस्थान आप ही तो नहीं बन जाएंगे? नहीं, वो आप बन सकते हैं, मैं तो बकता हूँ। बिल्कुल। वो संस्थान तो आपको बनना पड़ेगा। मेरे पास तो ये है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में, जब मैंने 97 में जब संन्यास लिया, तो संन्यास के बाद मेरे जीवन का एक संकल्प था, और वो संकल्प था कि पर्दा नहीं, जब कोई खुदा का, बंदों से पर्दा करना क्या। और आज तक 97 से आज तक मेरे जीवन में किसी तरीके की पर्देदारी नहीं है। जैसा मैं अपनी वाणी में हूं वैसा मैं अपने जीवन में हूं, और ये इसका गवाह है। आप मेरा YouTube चैनल देख सकते हैं, जिसमें मैं अपने पर्सनली अनुभव, अपनी जिंदगी के किस्से डालता रहता हूं, और जो लगभग 2011 से पढ़ रहे हैं, यानी कि 13 साल पुराना चैनल है। उसको कभी बूस्टिंग पे भी हमने नहीं लगाया, सिर्फ अपनी बात की, और जो भी लोग सुनते हैं, मानते हैं, वो जानते हैं कि सखा जी जैसा जीवन कहते हैं वैसा जीवन जी रहे हैं। ठीक है। क्या आपकी नज़रों में क्या बड़ा है आजकल? सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी हैं या धर्म बड़ा है? मेरी नज़र में देखा जाए तो जिंदगी बड़ी है, और उस जिंदगी को जानने समझने का जो चश्मा है वो हमें धर्म से मिलता है, और मीडिया एक अलग तरीके के चश्मे का निर्माण करता है, जिसमें वो धर्म को और जिंदगी को अपने नजरिए से दिखाता है। जबकि जिंदगी को वास्तव में मैं ये कह सकता हूं कि परमात्मा का ये जो जितना बड़ा संसार है, इस संसार में जो आनंद का फल है
उसको वही व्यक्ति देख सकता है और चख सकता है जो धर्म की यात्रा करे हुए हो, और ये बात मीडिया तक कन्वे हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि मीडिया को बहुत समझदारी दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर वहां पे ये मीडिया काम करती है तो वो दुनिया को बता पाएगी, उसके सच्चे रोल से वाकिफ करा पाएगी, जो कि जरूरी है। अब बात वो खत्म हो गई कि आओ मिले बाबा से। अब तो बात आनी चाहिए ऐसे बाबा से मिले जिसकी पूरी जिंदगी आपके सामने है। बिल्कुल। अब तो धर्म के उन छुपे हुए पहलुओं पे बात होनी चाहिए जिसको आधार बना के लोगों को अपमानित किया जाता है। अब वक्त आ गया है कि जिस दुनिया में हमने इतनी समझ विकसित कर ली कि एक पॉर्न स्टार को हम एक हीरोइन बना सकते हैं और उसके साथ उठने बैठने में, फोटो खिंचाने में आज कोई शर्म महसूस नहीं करता, बल्कि शान महसूस करता है, तो वहां पे हमें बाबाओं के साथ भी वो काम करना पड़ेगा कि उनको दायरों से मुक्त करें। हम बाबाओं के पास जाते हैं मुक्ति के लिए और हम बाबाओं को ही एक समझ के दायरे में बांध देते हैं, हम बाबाओं को ही एक धारणा में बांध देते हैं। तो जिनसे हम मुक्त होने गए हैं, अगर हम उन्हें धारणाओं से मुक्त नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे मुक्ति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूं, अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि हम धर्म के उन पहलुओं पे बात करें। सेक्स हो गया, धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पे बात नहीं करना चाहता आदमी, जबकि सभी तरीके के धर्मों में इस पे बहुत बात हुई है, इस पे बहुत काम हुआ। इसके अलावा खान पान के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। आज खान पान को लेकर धर्मों में लड़ाई जा रही है। आज लोगों को छोटी छोटी बात में एक दूसरे के धर्मों में कमियां निकाली जा रही हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इस लाइन को मानते हुए हमें चाहिए कि हम एक ऐसी समझ विकसित करें कि माई लाइफ माई रूल्स, योर लाइफ योर रूल्स। बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सखा जी फॉर दिस कन्वर्सेशन। और आशा है कि बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे और वो जब पूछेंगे तो आपके तरफ से जवाब भी जरूर दिए जाएंगे। निश्चित ही आप कोई भी प्रश्न उठाएं कहीं से भी, और मैं अपनी समझ के तहत, अपने अनुभव के तहत बात करूंगा। बिल्कुल भी किताबी बात नहीं। एक व्यक्ति के जीवन में हमें अब ये जरूरत पड़ गई है, जिस प्रकार एक समय था कि गंगा को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए भागीरथी ने इतनी लंबी गंगा को हिमालय से पृथ्वी पे लाए। अब जरूरत पड़ गई है कि धर्म की ऊंचाइयों को एक आम आदमी की जिंदगी में लाने का प्रयास किया जाए, और वो प्रयास हमें और आपको और ऐसे उन लोगों को करना पड़ेगा जो धर्म को किसी चश्मे से देखना नहीं चाहते, बल्कि धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो यहाँ चर्चा जिस तरीके से महाकुंभ वर्सेस IITN बाबा, महाकुंभ वर्सेस खूबसूरती, महाकुंभ वर्सेस चाहे हीरोइंस की बात हो या अन्य चीज़ों की बात हो, मीडिया ने आजकल उन चीज़ों को उछालना शुरू कर दिया है जो उन्हें TRP ला कर देती है, जो उन्हें व्यूअर्स ला कर देती है। सोशल मीडिया ने भी उन चीज़ों को कवरेज देनी ज़्यादा शुरू कर दी है जो उनके सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूज़ बढ़ाते हैं। लेकिन जो नेशनल खबर का काम है वो ये कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे पहलू जो छुपे हुए हैं उन्हें आप तक पहुंचाना, एक दूसरा नज़रिया आप तक लेकर आना। किसी बाबा की, किसी साध्वी की हमारे यहाँ किसी भी तरीके की निंदा नहीं की जा रही है। अगर आपके मन में कोई भी आक्रोश आया हो तो उस चीज़ को वहीं शांत कर लें। हमारा कोई ऐसा हमारी मंशा नहीं थी कि किसी की बेइज्जती की जाए या किसी की निंदा की जाए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपसे भी धन्यवाद कि आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े।